आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई है। इस केस पर बड़ा फैसला सामने आया है। टाडा कोर्ट का 32 साल बाद आदेश आया है। टाइगर मेमन की प्रॉपर्टी केंद्र सरकार को सौंपी जाए, यह आदेश में कहा गया है। साथ ही साथ मेमन की 14 संपत्तियां केंद्र सरकार को सौंप दी जाए। मेमन और उसके परिवार के पास में 14 प्रॉपर्टी हैं। टाइगर मेमन की प्रॉपर्टी केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश यहां पर कोर्ट की तरफ से दिया गया है। मुंबई सीरियल बम धमाकों के 32 साल बाद स्पेशल टाडा कोर्ट ने टाइगर मेमन की संपत्तियां केंद्र को सौंपने का आदेश दिया। विशेष टाडा कोर्ट ने कहा कि 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन और उसके परिवार की 14 संपत्तियां केंद्र सरकार को सौंप दी जाएं। ये संपत्तियां 1994 से टाडा यानी कि आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां जिनकी रोकथाम के लिए यह अधिनियम बना है, अदालत के आदेश के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के रिसीवर के कब्जे में थी। संपत्तियों को 1994 में स्पेशल टाडा कोर्ट ने कुर्क कर लिया था, तब से वो हाईकोर्ट के कब्जे में थी। 26 मार्च को जारी आदेश में स्पेशल टाडा कोर्ट के जज वीडी केदार ने कहा कि अचल संपत्तियों का कब्जा केंद्र सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए। टाइगर मेमन और उसके परिवार की 14 संपत्तियों में बांद्रा पश्चिम में एक इमारत में एक फ्लैट, माहिम के अंदर एक ऑफिस, माहिम में एक ओपन प्लॉट, सांता क्रूज पूर्व में एक खाली प्लॉट और एक फ्लैट है। कुर्ला में एक इमारत में 2 फ्लैट, मोहम्मद अली रोड पर एक ऑफिस, डोंगरी में एक दुकान और प्लॉट, मनीष मार्केट में 3 दुकानें और मुंबई के शेख मेमन स्ट्रीट पर एक इमारत शामिल हैं। शाहिद अंसारी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, 32 साल बाद कोर्ट का यह बड़ा फैसला जिसमें मेमन की सभी प्रॉपर्टी अब केंद्र को दी जाएगी। जी देखिए, इस वक्त मैं विशेष टाडा अदालत के बाहर ही मैं मौजूद हूँ और आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये पहले भी ये प्रॉपर्टी जो है जो जब से जब्त की गई थी, यानी पहले तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था, फिर उसके बाद जो है सफेमा के तहत जो है ये सारी मिल्कियत जो है जब्त किया गया था और ये मिल्कियत उसके बाद से मुंबई हाईकोर्ट के कोर्ट रिसीवर के पास थी। चूंकि इसी साल जो है 7 जनवरी को सफेमा ने जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है विशेष टाडा अदालत में जो है केस फाइल किया था और उन्होंने जो है मेमन फैमिली के 13 लोगों को नोटिस भी जारी की थी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो मेमन फैमिली इस पूरी प्रॉपर्टी पर जो है अभी भी जो है काबिज है या कब्जा मारे बैठे हुई है, भले ही वो कोर्ट रिसीवर के उसमें हो, तो ये मेमन फैमिली ने 13 के 13 लोगों ने जो है उस नोटिस को लेकर किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उन्होंने इस केस में जो है किसी तरह से दखल दी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मेमन फैमिली की तरफ से जो है, ये बता दूं कि पूरी मुंबई में ऐसी 14 मिल्कियत है, इनकी ऐसी 14 प्रॉपर्टी है जो माहिम, बांद्रा, मुंबई, मोहम्मद अली रोड, जवेरी बाजार, ऐसी कई जगह है और अब जब्त करने के बाद केंद्र सरकार को जो है ये हैंडओवर की जाएगी। केंद्र सरकार को 14 प्रॉपर्टी हैंडओवर करनी है, आपने बताया। अच्छा, 32 साल बाद चूंकि ये इस फैसले पर मोहर टाडा कोर्ट ने लगाई है, आपने कहा परिवार के जो बाकी मेंबर हैं वो किसी तरीके से इसका विरोध नहीं कर रहे, यानी कि क्या ऑलरेडी सरेंडर्ड है ये प्रॉपर्टी या फिर आगे कोई ऐसी पिटीशन दाखिल हो सकती है, स्कोप है? नहीं, देखिए, अगर परिवार की तरफ से कोई विरोध होता तो चूंकि सफेमा ने 7 जनवरी को, इसी साल 7 जनवरी को ये केस फाइल किया था इस मिल्कियत को लेकर, तो उनके परिवार की तरफ से जो है, जो मेमन फैमिली की तरफ से किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। अगर वो आपत्ति जताते तो शायद इस 13 लोगों को जो नोटिस भेजी गई है, इन 13 लोगों में से कोई एक तो आता, लेकिन कोई भी एक भी जो है विशेष टाडा अदालत में नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ है कि ये परिवार पहले से ही सरेंडर है। और रही बात अपील की, तो देखिए, अगर अपील करना होता तो उनको इस कोर्ट में आना होता, लेकिन वो इस कोर्ट में नहीं आए। तो इसका मतलब ये होता है कि मेमन फैमिली जो है पूरी तरह से सरेंडर है इस 14 प्रॉपर्टी को लेकर और ये मुंबई के सब क्रीम लोकेशन पे ये सारी प्रॉपर्टियां हैं और अच्छे महंगी कीमतों में करोड़ों अरबों की ये प्रॉपर्टी है। अब चूंकि विशेष असल जो चीज होती है, अगर उनको किसी भी तरह से आपत्ति जतानी होती या इंटरफेयर करना होता तो 13 लोगों को जो नोटिस भेजी गई थी नियम और कानून के प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो है सारी नोटिस भेजी गई थी, तो 13 में से एक भी किसी ने भी कोई अपील नहीं की। इसका मतलब ये हो गया है कि भाई मेमन फैमिली, चूंकि ये प्रॉपर्टी परिवार के मेंबर्स कहीं ना कहीं मानकर चल रहे थे कि ऐसा फैसला आएगा और उसको लेकर पहले से नोटिस उन्हें भेजा गया था। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद अंसारी, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।